80 साल पहले दुनिया में अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय हुआ। अनगिनत राक्षस मानव समाज में घुस आए। इंसानों ने उनका मुकाबला करने के लिए ध्यान साधना का युग शुरू किया, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। राक्षसों ने पूरी ताकत से हमला किया। 80 साल बाद पूरी दुनिया में सिर्फ ली लिंग ही बची, आखिरी असली अमर शक्तिशाली। इंसानों, आगे बढ़ो। ली लिंग ही आखिरी बची हुई। अगर तुम्हें एक और मौका मिले, इंसान जीत सकते हैं क्या? हम जीतेंगे। मैं वापस आ गया हूं, सब कुछ शुरू होने से 3 दिन पहले। बुजुर्ग ने आधिकारिक तौर पर मुझे नियुक्त किया है लोंगटिंग ग्रुप का नया अध्यक्ष। आज से तुम्हारी सारी चीजें मेरी हैं। चले जाओ। कजिन, तुम मानते हो प्रलय आएगा? क्या प्रलय? अब पागल होने का नाटक कर रहे हो क्या? पिछले जन्म में तुम भी ऐसे ही थे। सोचते थे मैं सदमा नहीं झेल पा रहा, पागल होने का नाटक कर रहा हूं। यहां तक कि कहते थे अगर प्रलय आया तो तुम मेरी परवाह नहीं करोगे। लेकिन जब राक्षस आए, तुम बार बार मेरे सामने खड़े रहे, मेरी रक्षा की, मुझे आखिर तक जीवित रखा। तुम क्या बक रहे हो? सच में पागल तो नहीं हो गए? कजिन, दरअसल मैं तुमसे नफरत करता था क्योंकि मुझे लगता था तुम हर चीज में मुझसे होड़ करते हो, मुझसे छीनते हो। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ मैं गलत था। तुम हमेशा मेरी रक्षा करते रहे, मेरी जगह साजिशों का सामना किया, और उन हमलों का भी। तुम क्या बेहुदा बातें कर रहे हो? कजिन, इस जन्म में हम और ना लड़े, ठीक है? तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं, क्योंकि जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम आखिर पागल क्यों हो रहे हो? हाँ, समझाने का वक्त नहीं है। अभी तुरंत ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट फ्रीज करो, कैश फ्लो निकालने की सबसे बड़ी कोशिश करो, सारे कनेक्शन और संसाधन लगा दो। जेड खरीदने में 3 दिन बाद आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय होगा। 1 साल बाद दानवों का दरवाजा खुलेगा और जिंदा रहने की एकमात्र उम्मीद ध्यान साधना है। इस जन्म में मैं 10 साल पहले ही ध्यान साधना का युग शुरू करूंगा। तुम क्या लिख रहे हो? पिछले जन्म में आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय 3 दिन बाद आधी रात को हुआ था। आकाश में पर्वतों को हिलाने वाले 5 पर्वत नामक विशाल अद्भुत दृश्य दिखा। फिर ध्यानी साधक प्रकट हुए। शुरू में कोई साधना विधि नहीं थी। सबने ध्यान संसाधनों पर कब्जा करने पर ध्यान दिया। 10 साल की भीषण लड़ाई छिड़ गई, अनगिनत लोग मारे गए। और ये 10 साल राक्षसों ने छुपकर ताकत जमा की और अचानक बाहर आ गए। 3 सच्चे देवताओं ने खतरा महसूस किया, किलिंग की गहराइयों से निकले। उन्होंने अभ्यास विधियां जारी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भैया, मेरी बात मानो, ये विधि घर जाकर ध्यान से देखना। इसके अनुसार सीखना, यही एकमात्र जीने की उम्मीद है। बस करो, बकवास बंद करो। ये अवास्तविक चीजें मैं फिर कभी नहीं देखना चाहता। अगर तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है तो जल्दी से निकल जाओ। मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। मजाक नहीं कर रहा। 3 दिन बाद ये दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। जेड पत्थर आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होकर आध्यात्मिक पत्थर में बदल जाएगा। शुरुआत में 3 गुना, 1 दिन बाद 10 गुना, बाद में तो कीमत ही नहीं होगी। मेरी बात मानो, ज्यादा जेड जमा करो, आगे बहुत काम आएगा। ओह, अभी ये बातें कोई नहीं मानेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बस ये संदेश फैलाना है। 3 दिन बाद आसमानी घटनाएं घटेंगी। उस पल सच्चाई सब कुछ साबित कर देगी। श्री चेन, अभी एक ईमेल आया जो ब्लॉक को बाईपास कर गया, सीधे हमारी कंपनी को भेजा गया और कुछ अजीब बातें कही। आप देख लीजिए, मुझे दिखाओ। ये सब क्या बातें हैं? आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुद्धार, 5 पर्वतों का स्थानांतरण। ये ली लिंग हे कौन है? ली लिंग हे वो जियांगचेंग के लिए परिवार का है। अभी लोंगटिंग ग्रुप में प्रेसिडेंट है एक पागल को। ग्रुप प्रेसिडेंट बनाया
मुझे लगता है ये परिवार बर्बाद होने से ज्यादा दूर नहीं, आगे से ऐसी बातें मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। जी। इस जन्म में मैं इस विप्लव की अराजकता को खत्म करूंगा। पूरी मानवता को लेकर समय से पहले अभ्यास युग शुरू करूंगा। एक योजना बनानी होगी। पिछले जन्म में सबको पता चला जेड का बदलाव अभ्यास में मदद कर सकता है। इस तरह जेड सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास संसाधन बन गया। सबसे जरूरी काम है जेड खरीदना, किसी भी कीमत पर, जितना हो सके। मुझे जेड खरीदना है, तैयार माल नहीं, जेड कचरा चाहिए। और वो भी जो गहने बनाने लायक नहीं, वो जेड कचरा भी चाहिए। तुम्हारे पास कितना माल है? श्री ली का मतलब कच्चा पत्थर है ना? वो तो है ही। मेरे पास कम से कम 5 अरब का माल है। बस देखना है तुम कितना ले सकते हो। 4 अरब। सब मुझे दे दो। श्री ली, क्या कहा आपने? मुझे दुनिया भर से सारा माल खरीदना है। 300 अरब वैश्विक खरीदारी। ये 40 अरब सिर्फ अग्रिम है, आज ही भुगतान कर सकते हैं, बाद में 300 अरब और निवेश होगा, आज भी दे सकते हैं। लेकिन आपके पास इतना माल है क्या? चिंता मत करो मिस्टर ली। दुनिया भर के जेड ग्रुप्स के साथ हमारा सहयोग है। 30 लाख टन माल की बात छोड़िए, 10 लाख टन और भी हो, मैं जुटा सकता हूं। ठीक है, मेरी एक ही शर्त है, 2 दिन में मुझे माल मिलना चाहिए। क्या? दो दिन ही सही मिस्टर ली, पैसे मिलते ही मैं गारंटी देता हूं 2 दिन में माल पहुंचा दूंगा। मैं खुद जाऊंगा। अभी से तैयारी करो, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। 1 साल बाद ये पैसा बेकार कागज बन जाएगा। और जेड में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, साधना में मदद करती है। सबकी जीने की उम्मीद है, साधना योग की नींव भी। लेकिन अभी ये 5 अरब आध्यात्मिक पत्थर फिर भी बहुत कम है। हेलो, मुझे संपत्ति गिरवी रखनी है। क्या कहा? महंगे दामों पर जेड कचरा खरीद रहे हैं? हाँ हाँ, जरूर है। बताओ कितना चाहिए? क्या 20 अरब? कितना खर्च? 20 अरब खर्च करके जेड के बचे हुए टुकड़े और बेकार कच्चे पत्थर खरीदना? ये कैसी मांग है? मजाक तो नहीं कर रहे? कचरा बेचकर 20 अरब कमाना? ये काम मैं लेता हूं। जल्दी मोड़ो, खदान पर वापस चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मुझे सबकी कमी है, बस जेड के बचे टुकड़ों और कच्चे माल की नहीं। 2 दिन में जरूर माल पहुंचा दूंगा। माला माल हो गए। क्या हुआ? यहाँ एक पागल है, महंगे दामों पर जेड के बचे टुकड़े खरीद रहा है और बेकार कच्चे पत्थर। सब लोग जल्दी अपने गोदामों से वो सारे बेकार पत्थर जिनमें खिड़की काटी गई है इकट्ठे करो। दरार वाले, बिना नसों वाले, पूरे हो या टूटे, सब किलो के भाव बिकेंगे। क्या? मिस्टर ली का स्वागत है। कितना बड़ा गिरवी रखना है? एली परिवार की सारी संपत्ति और हिस्सेदारी, अचल संपत्ति सब गिरवी रखना चाहता हूं। जितना कर्ज मिले ले लो, ब्याज की फिक्र नहीं। मिस्टर ली, आप मजाक तो नहीं कर रहे? लगता है मैं मजाक करने वाला आदमी हूं। नहीं नहीं, मैं तो पूरा ली परिवार ही गिरवी रखना चाहता हूं। मुझे एक अनुमानित मूल्य दो, अभी चाहिए। हाँ ठीक है, अभी गणना करता हूं पूरे ली परिवार की सारी संपत्ति का। लगभग 40 अरब का मूल्यांकन, सब गिरवी रखने पर कर्ज। जोखिम मूल्यांकन, प्रतिष्ठा के मुद्दों पर विचार किए बिना, संपत्ति मूल्यह्रास जैसी स्थितियां। अब कोई जोखिम मूल्यांकन नहीं चाहिए। 40 अरब कागजी कार्रवाई करो। साफ साफ समझ गया। ओह हाँ, मुझे आज रात तक पैसे चाहिए, कोई समस्या नहीं ना? चिंता मत करो श्रीली। हाँ हाँ, मैंने पहले ही ली परिवार की सब कुछ दांव पर लगा दी है। आज रात के बाद पूरा ली परिवार कंगाल हो जाएगा। कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं। पिताजी, भैया, मुझे मत कोसना, 3 दिन में तुम समझ जाओगे। मैं यह सब तुम्हारी रक्षा के लिए कर रहा हूं। इससे पहले मुझे जल्दी से अभ्यास करना होगा। ध्यान नाभि से शुरू कर गर्मी महसूस करो, रीढ़ की हड्डी से गुजरो, मस्तक को पार करो, मस्तिष्क तक पहुंचो।
लहरों की तरह बहता है, पंप की तरह उठता है, धीरे धीरे लगातार अमृत बसता है। गले से गुजरकर हृदय में लौटो, पेट में उतरो, चक्र बनाते रहो। आकाश धीरे धीरे, आकाश धीरे धीरे बीच से बहती है। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान से पहले, अलौकिक घटनाओं के आने से पहले, इस दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति पहले से मौजूद थी, हालांकि पुनरुत्थान के बाद की तुलना में काफी कम थी, लेकिन मेरे शुरुआती अभ्यास के लिए पर्याप्त। 3 दिनों में मुझे आधार बनाना होगा, दूसरे स्तर को तोड़ना होगा। केवल दूसरा स्तर तोड़ने पर ही मेरे पास होगी सांसारिक शक्ति से ऊपर की ताकत, तभी मेरी बात अधिक विश्वसनीय होगी। संक्षेप में, इस तिमाही लोंगटिंग ग्रुप की कुल आय नई ऊंचाइयों पर पहुंची, नकदी प्रवाह मजबूत जो समर्थन कर सकता है अगले चरण की रणनीतिक विस्तार। मुझे विश्वास है आप कर सकते हैं। ली लिंग से बेहतर अब आगे दक्षिण अमेरिकी परियोजना आपको सौंपी जाती है। नहीं बुरा हुआ। कुलपति, लोंगटिंग ग्रुप के खाते के फंड खाली हो गए क्या? लोंगटिंग ग्रुप के सभी खातों के तरल धन 5 अरब से अधिक पूरी तरह ट्रांसफर हो गया। खाता लगभग शून्य हो गया। यह कैसे संभव है? किसने किया? पूर्व अध्यक्ष ली लिंगहे की अनुमति से। अब केवल पता चलता है अनुमति एक कंपनी की ओर इशारा करती है। नाम है हुआन्यू जेड माइनिंग कंपनी। फंड वैश्विक रूप से गए। विभिन्न खनन अधिग्रहण समूहों को सब जेड खरीदने में लग गए। जेड दुष्ट, नीच दुष्ट, ये अवज्ञाकारी पुत्र कहां है? उसे बांध कर लाओ। हम पहले ही ढूंढ चुके हैं। वो व्यक्ति गायब है क्या? ली लिंगहे वो इंसान नहीं है। मैंने केवल उसका अध्यक्ष पद हटाया था। वो परिवार के साथ विश्वासघात कैसे कर सकता है? पूरे लोंगटिंग ग्रुप को बर्बाद कर दिया। पशु चाहे कितनी भी शरारत कर ले, ऐसा कुछ नहीं करेगा जो परिवार के हितों को नुकसान पहुंचाए। इसके पीछे कोई वजह होगी। रुको जेड। 3 दिन बाद दुनिया में बड़ा बदलाव आएगा। जेड आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होकर आध्यात्मिक पत्थर बन जाएगा। मेरी सुनो, ज्यादा जेड जमा करो, भविष्य में बहुत काम आएगा। वो सचमुच जेड खरीदने गया है, मजाक नहीं कर रहा। अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। जल्दी से ली लिंगहे को फोन करो, उसे ढूंढो, फिर कोई तरीका सोचो। यूनिवर्स जेड ग्रुप से संपर्क करो। देखो सहयोग रोका जा सकता है या निवेश वापस मिल सकता है। वो 5 अरब का है। फोन करने से क्या होगा? वो आदमी कहां गया पता नहीं। सब बर्बाद हो गया। बस करो, लड़ो मत। 5 अरब से कम जेड तो खरीदा है, बाद में हम इसे बेच देंगे। शायद जेड में शाही हरा पन्ना जैसी उत्तम किस्में हो, बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब तो यही रास्ता बचा है। मुखिया बुद्धिमान है। ठीक है, ये मामला यही खत्म। अब सबसे जरूरी है ली लिंगहे को ढूंढना। सब लोग उसे ढूंढो, चाहे जमीन खोदनी पड़े। उसे ढूंढ कर लाओ। जी हाँ। हाँ। अरे ये तो ली लिंगहे का घर है। हाँ, तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो? मैं वैंग युफू, 1000 शेयर ट्रस्ट का मालिक। हम बंधक वसूली के लिए आए हैं। कल दोपहर ली लिंगहे हमारी कंपनी आया था। आपके लिए परिवार की सारी संपत्ति, शेयर और जमीन सब गिरवी रखती का। क्या कहा आपने? कहा कि ली लिंगहे ने क्या गिरवी रखा है? तुम्हें अभी तक पता नहीं? ली लिंगहे ने तुम्हारा पूरा ली परिवार गिरवी रख दिया है मेरे पास। 40 अरब का कर्ज लिया। कितना? 40 अरब। बंधक अनुबंध, सार्वजनिक प्रमाण पत्र, वीडियो सब यहां है। पूरा सेट है। ली लिंगहे ये कुत्ता, उसकी हिम्मत कैसे हुई पूरा ली परिवार गिरवी रख दिया? क्या वह पागल हो गया है? उसे इतने पैसे की क्या जरूरत थी? मालिक वैंग, ली लिंगहे वो 40 अरब लेकर कहां गया? क्या आपको पता है? कहीं वो जेड खरीदने तो नहीं गया? हाँ, जेड खरीदने गया है। उसने मेरे पास 40 अरब का कर्ज लिया। मैंने सोचा तुम्हारा ली परिवार कोई बड़ा कदम उठा रहा है, लेकिन अफसोस वो सारा पैसा जेड पर लगा दिया। वो भी बेकार कचरा। कतरन। हाँ, मर गया हंसते हंसते। क्या कहा? कहा उसने 40 अरब का सारा कचरा और कतरन खरीदा। तुम्हें अभी तक पता नहीं? हाँ, 40 अरब खर्च करके।
सारा कूड़ा खरीद लिया। तुम्हारा ली परिवार सच में बेमिसाल है, अद्वितीय है। हाँ, मुझे हंसी आ रही है। वो पागल हो गया है, ली लिंगे पागल हो गया है। 40 अरब में बेकार सामान खरीद लिया। वो हमारे ली परिवार को तबाह करने पर तुला है। ली हाओशुआन, तुम कुछ जानते हो क्या? ली लिंगे, आखिरी मुलाकात तुम्ही से हुई थी। उसने तुमसे क्या कहा? वो ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, कहा था। उसने क्या कहा था? कल अचानक कहने लगा कि प्रलय आने वाला है। मुझे एक क्रिया दी, उसे अभ्यास करने को कहा, और 3 दिन बाद जेड की कीमत बढ़ने वाली है। जल्दी जेड जमा करने को कहा, बाद में काम आएगा। मैंने सोचा वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। मुझे नहीं लगा वो सच में ऐसा करेगा। अधम, पाप है। हमारे लिए परिवार की सदियों की नींव दरिंदे के हाथों बर्बाद हो गई। खत्म, सब खत्म हो गया। उसने कहा जेड महंगा होगा, गिरवी रखो, लेकिन उसने सारा जेड खरीद लिया और 40 अरब खर्च करके कचरा खरीद लिया। या क्या उसके दिमाग में घोड़े ने लात मारी है? अरे हंसी आती है। हाँ, दुनिया खत्म होने वाली है। जल्दी जल्दी ली लिंगे के पास जाओ, उससे कहो तुम्हें अभ्यास करवाए। अरे हाँ, दूर रहो, अब से ये मेरा घर है। हाँ, अरे हटो हटो मुखिया भैया, नहीं, ये पैतृक घर हमारे लिए परिवार की जड़ है, नहीं खो सकते। यह जरूर झूठ है। अरे वाह, बढ़िया। अरे ये बैकअप अनुबंध है, फाड़ने से कुछ नहीं होगा। ऐसे मेरे पास और भी है। ली लिंगे है यह दरिंदा, उसने हमें बर्बाद कर दिया। अरे ठीक है, जो कहना था कह दिया। तुम लोग कोई सवाल हो तो उस ली लिंगे से पूछो। इन्हें सब बाहर निकाल दो। अरे हाँ, इन्हें कुछ भी ले जाने न दो। अरे पहने सब यही छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? सदियों पुराना ली परिवार एक अवज्ञाकारी के हाथों बर्बाद हो गया। मैंने पहला स्तर पार कर लिया। यह अभ्यास गति पिछले जन्म से काफी तेज है। पिछले जन्म में अभ्यास शुरू करने में देरी हो गई थी जब राक्षसों ने आक्रमण किया। मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। मैं अंत तक जीवित रहा केवल ली परिवार के संरक्षण के कारण। जब हजारों भेड़िए राक्षसों ने ली परिवार के दरवाजे तोड़ दिए तो बुजुर्ग थे जिन्होंने हम सभी के सामने खड़े होकर रक्षा की। बाद में दूसरे चाचा और चाची, और अंत में मेरे चचेरे भाई ने 3 दिन और रात तक लड़ाई लड़ी। मुझे असली देवता बनने में मदद की। पिछले जन्म में हर कोई मेरी रक्षा कर रहा था। इस जन्म में मैं पूरे ली परिवार की रक्षा करूंगा। हेलो श्रीमान ली, पहली खेप का पत्थर आ गया है। आपको कहां भेजूं? दक्षिणी उपनगरीय गोदाम में भेज दो। सारा माल आने के बाद मैं बाकी पैसे चुका दूंगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, मुझे लगता है मुझे बस एक और दिन चाहिए। मैं दूसरे दर्जे में पहुंच जाऊंगा, ठीक आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान से पहले। ये बहुत अच्छा है। मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ कचरा ढोने से ही पैसा कमा लिया। इस तरह मूर्ख और अमीर बेवकूफ और भी आए तो अच्छा हो। हाँ 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 हाँ, जल्दी करो, तेजी से उठाओ, पीछे और भी सामान है। इसके बाद और 10 से अधिक खेपे हैं। जल्दी करो। अरे श्रीमान लियू, हाँ, श्रीमान लियू खुद मैदान में है। क्या आपने भी ली परिवार का ये बड़ा ऑर्डर लिया है? हाँ बिल्कुल। जैसे ही मैंने सुना कि कोई बेवकूफ ऊंची कीमत पर कचरा खरीद रहा है, मैंने एक पल भी नहीं गवाया। मैं तुरंत आ गया। बधाई हो श्रीमान लियू, 10 अरब का बड़ा ऑर्डर मिला है। आपको भी बधाई। लेकिन इस मामले में हमें श्रीमान ली का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें मुफ्त में पैसे उठाने का मौका दिया। आप ठीक कह रहे हैं।
हम सभी को श्रीमान ली का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ हाँ, धत्तेरे की, क्या अंत और आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान एक सपना देखकर मेरे लिए परिवार की सदियों पुरानी नींव को बर्बाद कर दिया। मैंने उसे कितनी बार फोन किया, उसने जवाब ही नहीं दिया। ढूंढो, मेरे लिए ढूंढो, भले ही पूरे शहर को उलट दो, लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ। जल्दी जाओ, जल्दी। जी, मैं भी ढूंढता हूं। जाओ जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या इस दुनिया में वास्तव में अभ्यास जैसी कोई चीज है? भाई, मेरा विश्वास करो, यह अभ्यास पद्धति तुम वापस जाकर ध्यान से देखना, इसके अनुसार सीखना। जीवित रहने की एकमात्र आशा। ठीक है, ठीक है, मैं इस अभ्यास पद्धति को आजमाता हूं। देखते हैं ये सच है या झूठ। साथ में नाभि गर्म। सची यांग को प्रेरित करो। त्रिकोणीय हड्डी से गुजरो, रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करो, जेठ तकिया को पार करो, मिट्टी की गोली में डालो। लहरों की तरह बहता है, पंप की तरह उठता है, धीरे धीरे बहता है, अमृत बरसाता है। ऊंची इमारतों से गुजरकर बैंगनी महल में लौटना, शाही दरबार में गिरना, चक्रीय और अंतहीन आकाश गंगा विस्तृत। मैं धारा के बीच से हूं। अरे वाह, ये क्या मामला है? क्या वह अभी आध्यात्मिक शक्ति थी? अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या मालिक जगह ढूंढ सकता है? हमने सब खोज लिया, बिल्कुल नहीं मिला। बस एक रात में वो कहां भाग सकता है? तुम फिर से ध्यान से सोचो। और कौन सी जगह नहीं देखी गई है? पीछे का पहाड़ अभी नहीं देखा गया है, तो जल्दी से मुझे ढूंढने जाओ। भले ही पहाड़ को पलट दो, मुझे उसे ढूंढना है। जल्दी जाओ, ढूंढो। क्या कर रहे हो खड़े होकर? भैया चिंता मत करो, हाउस वन की तरफ अभी तक कोई खबर नहीं है। शायद वो कुछ देर में लिंगहे को वापस ले आएगा। क्या मैं सफल हो गया हूं? मैं वास्तव में सफल हो गया। अभ्यास, अभ्यास सच है। दुनिया में वास्तव में अभ्यास जैसी चीजें हैं। ली लिंगहे ने जो कहा वो सब सच था। तो क्या ये कहना है? पिछले जन्म में तुम भी ऐसे ही थे। तुम ही बार बार मेरे सामने आकर मेरी रक्षा करते थे। मुझे आखिर तक जीवित रखा। 3 साल बाद आध्यात्मिक शक्ति पुनर्जीवित होगी। 1 साल बाद 10,000 राक्षसों का द्वार खुलेगा। और जीवित रहने की एकमात्र आशा अभ्यास है। क्या तुम वास्तव में पिछले जन्म से पुनर्जन्म लेकर आए हो? दुनिया वास्तव में बड़े बदलाव से गुजरेगी। राक्षसों का आक्रमण, प्रलय, ली लिंगहे। मेरी गति बहुत तेज। दूसरी श्रेणी। जैसा मैंने सोचा था, आध्यात्मिक शक्ति के पुनर्जीवित होने से ठीक पहले। दूसरी श्रेणी में पहुंच गया। अब वापस जाने का समय आ गया है। अलार्म, अज्ञात उच्च ऊर्जा सिग्नल प्रक्षेपवक्र। मंगल ग्रह की पत्नी को घेरते हुए। ये क्या स्थिति है? पृथ्वी पर गिरना, स्टेशन प्रमुख। सीमा मान से अधिक। क्या उपग्रह? जल्दी से उपग्रह चित्र लाओ। मुसीबत आ गई है, जल्दी जल्दी सूचित करो।
ली लिंगे। धत तेरे की, तुम वापस आने की हिम्मत करते हो, पूर्वजों की पुस्तक भी बेचने की हिम्मत। आज अगर तुम मुझे एक उचित स्पष्टीकरण नहीं देते तो देखो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखो तुमने हम सभी को क्या हाल कर दिया है। तुमने ऐसा क्यों किया? 400 अरब में ढेर सारे टूटे पत्थर खरीदे, क्या तुम पागल हो गए हो? पूरा भी परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। पापा, सब लोग बहुत दिन बाद मिले। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? पापा, क्या आप जानते हैं आप हमारे लिए परिवार के नायक हैं? पिछले जन्म में हजारों भेड़िए दानवों ने हमारे लिए परिवार के दरवाजे तोड़ दिए। आप अकेले हम सबके सामने खड़े हो गए, हमें भागने का समय दिलाया। आप हमारे लिए परिवार के पहले नायक हैं पापा। बस करो। क्या पिछला जन्म, क्या दानवभूत? तुम यहाँ कहानी बना रहे हो? मुझसे भूत प्रेत का नाटक मत करो। पिछले जन्म में पूरे परिवार में मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि तुम हमेशा मेरे खिलाफ रहते थे, छुपकर बाधा डालते थे, प्रोजेक्ट सहयोग में रुकावट डालते और अक्सर कई औरतों के साथ बाहर गंदे संबंध रखते थे। मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक स्वार्थी, अंधेरे में रहने वाले, चालाक और दुष्ट इंसान हो। तुम झूठ बोल रहे हो पत्नी, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। बाद में पता चला कि मैं गलत था। तुम मेरी कल्पना से अलग थे जब मेरे पिता की बलि हुई। तब चाचा तुम आगे आए, हमें सांत्वना दी, हमें हथियार बनाना सिखाया, बचाव दल ढूंढा, यहां तक कि खुद की देखभाल करना भी सिखाया। और अंत में हमें बचाने के लिए मेरे पिता जैसा ही फैसला लिया। चेंग फेई, चलो चेंग फेई। चाचा, तुम भी हमारे लिए परिवार के नायक हो। तुम सच में पागल तो नहीं हो गए हो? तुम क्या करने जा रहे हो? और चाची तुम्हारे बारे में भी। हालांकि रोजाना तुम कायर हो, मौत से डरती हो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ती हो, फायदे के बिना कुछ नहीं करती। लेकिन जिस दिन हम दानवों से घिर गए थे, तुम ही बाहर कूदी, पागलों की तरह बाहर कूदी। सैकड़ों दानवों को मार गिराया, तभी हम बच पाए एक मौत के संकट से। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? ये कौन से दानव है? तुम पागल हो गए हो क्या? बस करो और बकवास मत करो। कौन से नरक के दानव? सब बकवास है। ठीक है, जल्दी से पैसे निकालो, ली परिवार को छुड़ाओ, जल्दी करो। मुझे पता है कि अभी ये सब कहने पर तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के असामान्य संकेत अभी अभी प्रकट होने वाले हैं। तुम अभी भी पागलपन कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें भूत लग गया है। देखो, क्या मैं तुम्हें जगा नहीं सकता? तुम बच क्यों नहीं रहे? क्योंकि पिछले जन्म में मैं तुम सबकी एक जान का कर्जदार हूं। ली लिंग है। दादाजी, दूसरे चाचा, दूसरी चाची, ये सच है। ली लिंगे ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। यह आखिर क्या मामला है? तुम भी कैसे उसके साथ मिलकर उपद्रव कर रहे हो? मैं उपद्रव नहीं कर रहा, ये सच है। मैंने ली लिंगे के दिए गए अभ्यास का पालन किया और वास्तव में सफल हो गया। विश्वास नहीं होता तो देखो, तुम्हारा हाथ कैसे चमक रहा है। यह आध्यात्मिक शक्ति है, अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। भाई, क्या तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें बताया था 3 दिन बाद आधी रात को आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान होगा। आकाश में अजीब घटनाएं होंगी। क्या ये शुरू होने वाला है? क्या अजीब घटना है? अजीब घटना का नाम है 5 पर्वतों का स्थानांतरण। तुम कहां जा रहे हो? रुको, चलो हम भी देखने चलते हैं। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? 10, 9, 5 पर्वतों का स्थानांतरण, वो क्या है? 7, 6। यह क्या मजाक है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ जवान, तुम भी कैसे उसके साथ मिलकर पागल हो रहे हो?
वह क्या है? वो क्या चीज है? तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? क्या आने वाला है? 4 समुद्र पहाड़ हटाते हैं, 5 पर्वत सुनते हैं, राक्षसों को दबाते और बुराइयों को मिटाते हैं, ब्रह्मांड शुद्ध होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान शुरू हो गया। ये पहाड़ है, आकाश में एक विशाल पर्वत है। यह आखिर क्या है? कोई बताओ, आखिर क्या हो रहा है? पूर्वी पर्वत आकाश को थामे हुए है। हवा स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली है। बादलों का समुद्र उमड़ रहा है, एक छतरी बना रहा है। पूर्वी पर्वत ताइशान को आमंत्रित करें। पश्चिमी पर्वत 1000 फीट ऊंचा, जैसे कि जेड को काटकर बनाया गया शिखर। तलवार बिजली को आकर्षित करती है, पर्वत की शक्ल तोड़ देती है। पश्चिमी पर्वत हुआशांग को आमंत्रित करें। दक्षिणी पर्वत की धुंध और रोशनी हरे शिखर को नम करती है। चीड़ के पेड़ों की आवाज चुपके से उभरती है, आत्माओं के निशान पाती है। दक्षिणी पर्वत हिंगशान का स्वागत है। उत्तरी पर्वत श्वानशान धुंध में छिपा ठंडे तालाब में चंद्रमा की छाया नाच रही है। उत्तरी पर्वत हिंगशान का स्वागत है। केंद्रीय पर्वत तियानजोंग में गहरा रहस्य छिपा है। हजारों साल की बुरी ऊर्जा साफ हो गई। केंद्रीय पर्वत सुंगशान का स्वागत है। श्री चेन, श्री चेन, क्या आप ठीक हैं? ये क्या हालात है? क्या भूकंप आया है? जल्दी से निकलो। नहीं, भूकंप नहीं है श्री चेन, पहाड़ है, 5 पहाड़ आकाश से उतरे हैं। क्या? मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या है? मृग तृष्णा है क्या? पहाड़ है, क्या आपने देखा? हां, मैंने खुद देखा। 5 पहाड़ आकाश के 5 अलग अलग दिशाओं से उतरे हैं। श्री चेन, ये तो लगता है 5 पर्वतों के प्रतिबिंब जैसे हैं। 5 पर्वत, ये बहुत परिचित लगता है। ये क्या लिखा है? आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान, 5 पर्वतों का स्थानांतरण। ये ली लिंगे कौन है? ओ, ली लिंगे वो जियांगचेंग के लिए परिवार से है, अभी लोंगटिंग ग्रुप के सीईओ है। हाँ, ली लिंगे। ली लिंगे के ईमेल में कहा गया था 3 दिन बाद एक अजीब घटना होगी, 5 पर्वतों का स्थानांतरण। क्या यह सच में आध्यात्मिक शिराओं का जागरण है? ईमेल, वो ईमेल लेकर आओ, मुझे देखने दो उसमें और क्या कहा गया है। हाँ, आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान, 5 पर्वतों का स्थानांतरण। इसका मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान है। अगर यह सच है तो ईमेल में बाद में जो कहा गया है, क्या वह भी सच होगा? हेलो श्री जैन, मैं दाशिया यूनिवर्स मॉनिटरिंग स्टेशन से हूं। स्टेशन प्रमुख ली बिंगतियान अभी 2 मिनट पहले अंतरिक्ष से एक अत्यधिक शक्तिशाली प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी से टकराई, जिसका प्रभाव केंद्र तकलामाकन रेगिस्तान के बीच में था। टक्कर के बाद एक ऊर्जा तरंग पूरी दुनिया में फैल रही है। विकिरण का दायरा अनुमान है कि 10 मिनट में पूरी दुनिया को कवर कर लेगा। क्या कहा आपने? आखिर हुआ क्या है? प्रभाव? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पता नहीं, हम इसका पता ही नहीं लगा सकते। वो प्रकाश रूपी ऊर्जा आखिर है किस चीज की बनी? हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारी मौजूदा गणना के अनुसार उस ऊर्जा की तीव्रता, अगर वो प्रकाश ऊर्जा गुच्छा विनाशकारी विस्फोट की स्थिति में आ जाता है तो उसक शक्ति पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए काफी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता श्री चेन। उनके ईमेल के अनुसार 5 पर्वतों के स्थानांतरण के बाद तकलामाकन रेगिस्तान है और वहां भारी बारिश होगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं देखता हूं। रेगिस्तान? हेलो, आपने अभी कौन सा रेगिस्तान कहा? तकलामाकन रेगिस्तान। आप तुरंत उपग्रह तैनात करें। तकलामकान रेगिस्तान के आसपास सभी असामान्य गतिविधियों पर नजर रखें। कुछ भी मिलते ही मुझे तुरंत सूचित करें। मौसम विभाग को तुरंत सूचित करें, उन्हें जांच करने दें। तकलामकान रेगिस्तान की मौसम स्थिति, किसी भी खोज की तुरंत सूचना दें। हाँ, रुको, लीलिंग ही की सटीक स्थिति फिर से जांचें। मैं उससे व्यक्तिगत मिलना चाहता हूं। समझ गया। लीलिंग ही, तुम आखिर कौन हो? तुम्हें ये बातें कैसे पता चली? 5 पर्वतों का स्थानांतरण सच हो गया। क्या रेगिस्तान का ओएसिस बनना भी सच होगा? अगर ये सब सच है तो 1 साल बाद दानव दुनिया में आ जाएंगे।
अभी 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 आखिर क्या हुआ था? एक बार और देखूं तो भी अत्यधिक आश्चर्य होगा। पिछले जन्म का चमत्कार प्रकट हुआ। सभी ने सोचा यह आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनर्जागरण का संकेत है, पर असल में ऐसा नहीं है। क्या मतलब? तुमने कहा था कि 5 पर्वतों के स्थानांतरण का चमत्कार आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनर्जागरण का प्रतीक है। आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनर्जागरण पहले ही शुरू हो चुका है। हम दोनों आध्यात्मिक शक्ति विकसित कर सके। यह साबित करता है कि 5 पर्वतों का स्थानांतरण सिर्फ अभ्यास युग शुरू करने का पहला संकेत है। पहला? तुम कह रहे हो कि और भी चमत्कार हैं? तुम लोग नहीं देख सकते, अभी अभी ब्रह्मांड में एक स्वर्णिम प्रकाश उतरा जो प्रतीक चिन्हों से सुरक्षित था। एक मूल आध्यात्मिक शक्ति और वही सक्रिय करती है पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनर्जागरण की चाबी। स्वर्णिम प्रकाश? क्या वह चमत्कार शुरू होने से पहले आकाश को ढकने वाला स्वर्णिम प्रकाश था? जब मूल आध्यात्मिक शक्ति दुनिया के हर कोने को ढक लेगी, विभिन्न स्थानों के पहाड़ों और आध्यात्मिक नसों शक्ति के प्रभाव से जाग उठेंगे। दुनिया खुद आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करने लगेगी और जहां मूल शक्ति जमेगी, तकलामकान रेगिस्तान में भारी बारिश होगी। हजारों साल से सूखी रेत एक रात में ही हरे भरे मैदान में बदल जाएगी। ये कैसे संभव है? तकलामकान रेगिस्तान तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है, वहां बारिश कैसे हो सकती है? रेगिस्तान का हरा भरा मैदान बनना असंभव, मैं विश्वास नहीं करता। हजारों साल पुरानी रेत, एक रात में हरा भरा मैदान, वो साधारण बारिश नहीं है। बारिश में आध्यात्मिक शक्ति है। शक्ति के प्रभाव से रेगिस्तान हरा भरा मैदान बना। ये आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनर्जागरण का सबूत है ना? तुम लोग विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं। शक्ति पूरी दुनिया को ढक लेगी सिर्फ 10 मिनट में, और 10 मिनट बाद तुम खुद साबित कर सकते हो मैं सच कह रहा हूं या झूठ। तुम कह रहे हो 10 मिनट बाद रेगिस्तान में बारिश होगी? ये कैसे संभव है? आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनर्जागरण जैसी चीज, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि अगर आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित होती है तो आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया? ये करने के लिए, अभ्यास करने के लिए पैसा दिया। आपने इतना सारा पैसा खत्म कर दिया। पैसे के बिना आप कैसे अभ्यास करेंगे? उसने क्या कहा? कल उसने अचानक कहा कि प्रलय आ रहा है और कहा कि 3 दिनों में जेड की कीमत बढ़ जाएगी। मुझे जल्दी से जेड जमा करने के लिए कहा, बाद में बड़ा उपयोग होगा। आपने कहा कि जेड काम आएगा आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनर्जीवन के बाद। वो क्या है? जेड आध्यात्मिक शक्ति को पोषित कर सकता है जिससे यह बदल जाता है। स्पिरिट स्टोन जो अभ्यास में मदद कर सकते हैं, और यह अभ्यास युग को खोलने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मूल संसाधन है। तो आपने इतना स्क्रैप जेड क्यों खरीदा? क्या ये इसलिए है क्योंकि जेड का स्पिरिट स्टोन में परिवर्तन जेड की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करता? ओह, ऐसा है। तो जेड के स्पिरिट स्टोन बनने से क्या यह और अधिक मूल्यवान नहीं हो जाएगा? मैंने कहा था पिछले जन्म में आप सभी ने मेरी रक्षा की, इस जन्म में मैं पूरे ही परिवार की रक्षा करूंगा। और मैंने जो तैयारी की है, यह 40 अरब का जेड हमारे लिए परिवार की है सबसे बड़ी पूंजी। मैंने दक्षिणी उपनगर में एक गोदाम खरीदा है। यह 40 अरब का जेड गोदाम में रखा है। अगर आप अभी जाते हैं तो शायद आप देख सकते हैं जेड के स्पिरिट स्टोन में बदलने की पूरी प्रक्रिया। और आप? क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? मुझे एक व्यक्ति से मिलना है, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे पिछले जन्म में बहुत महत्वपूर्ण था। लिंगह कहाँ है? वो कहाँ गया? चलो हम गोदाम चलते हैं। मैं आखिरकार तुमसे फिर मिल गया गुरु। तुम बदमाश लड़का, आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही चलना होगा। याद रखो, केवल जीवित रहने से ही आशा है। ठीक है। अवेन,
मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं। गुरु, पिछले जन्म में आपने कभी मुझे गुरुमाता के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब भी रात गहरी होती आप नींद में आंसू बहाते, रोते हुए गुरुमाता का नाम पुकारते, तभी मुझे पता चला दिखने में उदार गुरु आपके मन में भी था। एक ऐसा जुनून जिसे आप छोड़ नहीं सकते। तुम कौन हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? बोलो। वो क्या था? तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? नहीं, पत्नी। नहीं। क्यों? तुम आखिर कौन हो? क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने मेरी पत्नी को मार डाला। तुम कहते हो मदद करने आए हो। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा? गुरुजी, क्या तुम मानते हो इस दुनिया में आध्यात्मिक साधक होते हैं? क्या आध्यात्मिक साधक? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये सुनहरी रोशनी तुमने पैदा की है। तुम आखिर कौन हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं महसूस किया? यही है आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति शरीर को पोषित करती है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। अभी मैंने इस शक्ति को जेड पेंडेंट के माध्यम से तुम्हारी पत्नी के शरीर में प्रवेश कराया। इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार क्षति की मरम्मत करेगी, उसकी बीमारी ठीक करने में मदद करेगी। ये आध्यात्मिक शक्ति है। चिंता मत करो, आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर की मरम्मत कर रही है। आध्यात्मिक शक्ति ने उसके सभी ऊतकों को घेर लिया है, इसलिए मशीनें इसका पता नहीं लगा सकती। आकाशीय चमत्कार उतर रहा है। पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह जागृत होने वाली है। केवल जेड पत्थर ही आध्यात्मिक शक्ति को संरक्षित कर सकता है। एकमात्र अस्तित्व जेड पत्थर। यह आध्यात्मिक पत्थर है। आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान शुरू हो गया है। आध्यात्मिक पत्थर लगातार वातावरण की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर सकता है। निरंतर उसके शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। यह पूरी तरह दिल के कार्य की जगह ले सकता है। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि पिछले जन्म में तुमने मुझे बचाया था। पिछला जन्म मैंने तुम्हें बचाया? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछले जन्म के आज ही के दिन मूल आध्यात्मिक शक्ति पृथ्वी पर आई। पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह जागृत होने लगी। आध्यात्मिक साधक प्रकट हुए। राक्षसों ने दुनिया में तबाही मचाई, जीवों को क्रूरता से मारा। इस दुनिया के सारे नियम बदल गए। केवल साधना ही एकमात्र आशा थी। तो तुम्हारा मतलब है तुम उस पिछले जन्म से आए हो? हम पिछले जन्म में ही मिल चुके हैं। मेरी और आपकी मुलाकात दानव द्वार खुलने के दूसरे साल हुई थी। उस समय मेरे परिवार में बचे थे केवल मैं और मेरा चचेरा भाई। हम छिपते छिपाते मौत से बचते रहे। आखिरकार एक बार राक्षसों के हमले में बिछड़ गए। उस समय मेरी केवल तीसरी श्रेणी की स्तर थी। अगर राक्षस से मिल जाता तो निश्चित मौत होती, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आप आ गए उस समय जब हर कोई अपनी चिंता में था। आपने बिना हिचकिचाहट मुझे बचा लिया।
मुझे बोझ नहीं समझा, नहीं छोड़ा, मेरी रक्षा की। मुझे साधना सिखाई, यहां तक कि मेरी रक्षा में आपने भी बलिदान दिया। आपने बलिदान देते समय कहा, अच्छे से जीना, जिंदा रहो तभी उम्मीद है, लेकिन अंत में मैं फिर भी नहीं कर पाया। बाद में मैंने सच्चे दिव्यलोक तक साधना की, दुनिया में सबसे शीर्ष लोगों में शामिल हो गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षसों की शक्ति अब मुकाबले से बाहर थी। मैं सच्चे दिव्यलोक में सबसे छोटा था। सबने मेरी रक्षा की, आखिर तक बचाए रखा। लगा अभी भी उम्मीद है, लेकिन अंत में आखिरकार पूरी दुनिया में केवल मैं अकेला बचा। मैंने पूरी ताकत लगाई, हर तरकीब आजमाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदल सका। कोई उम्मीद ही नहीं थी। क्या बहुत देर हो गई? क्यों? आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान। पत्थर आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होकर आध्यात्मिक पत्थर बन गए। साधना का महत्वपूर्ण संसाधन है। सब आध्यात्मिक पत्थरों के लिए लड़ रहे थे, इसलिए बहुमूल्य। 10 वर्ष की साधना का समय गवा दिया। 10 साल बाद राक्षस प्रकट हुए। उनका विकास अब हमारे मुकाबले से बाहर हो चुका था। तो इस बार तुम क्या करने वाले हो? मैं साधना युग को पहले शुरू करूंगा। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान को समाप्त करूंगा। मानवता के अशांत 10 वर्षों को मैं मानवता को साधना की ओर मार्गदर्शन करूंगा, जितना संभव हो उतने सच्चे दिव्यलोक के शक्तिशाली पैदा करूंगा। केवल इसी तरह 1000 राक्षसों के द्वार खुलने पर सब कुछ समाप्त कर सकते हैं। ये क्या स्थिति है? क्या कोई समस्या तो नहीं? शुरू होने वाला है। मूल आध्यात्मिक शक्ति ने पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। हर जगह के पहाड़ आध्यात्मिक धाराओं में जाग जाएंगे। आध्यात्मिक धाराएं। किनलिंग पर्वत शून्य से अलग होकर उत्तरी रेगिस्तान में फैल गया। हान नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर धरती की आत्मा को गले लगाती है। ताइबाई पर्वत की बर्फ पिघलकर खेतों को सींचती है। जोंगनान से बादल उठकर धरती की आत्मा की रक्षा करते हैं। प्राचीन इतिहास में प्रसिद्ध सभी पर्वत, नदियां और ड्रैगन रेखाएं आध्यात्मिक ऊर्जा के पोषण में आध्यात्मिक धाराओं में बदल जाएंगी। पत्थरों का आध्यात्मिक पत्थरों में परिवर्तन इसी क्षण से शुरू। श्रीमान जैन, ब्रह्मांड निगरानी केंद्र से संदेश आया है। वो सुनहरी किरण पृथ्वी पर पहुंचने के बाद गायब हो गई। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रेगिस्तान के बारे में क्या? मौसम विभाग ने कोई असामान्यता देखी? मौसम निगरानी केंद्र से भी संदेश आया है। पूरा तकलामकन रेगिस्तान, पूरे क्षेत्र में कोई मौसमी असामान्यता नहीं, कोई भी नहीं। बारिश होने के संकेत, सब ठीक है। ये अच्छी बात है। बुरी खबर है श्री जैन, बादल आ रहे हैं, हवा चल रही है। 3,30,000 किलोमीटर से अधिक है। बारिश वास्तव में आने वाली है। ये एक अभूतपूर्व सुपर भारी बारिश होगी। क्या श्री जैन? ये देखिए, देखिए, ये ड्रैगन जैसा लग रहा है। ड्रैगन। क्या ये वही नहीं है जो केवल किंवदंतियों में ही दिखाई देता है? दुनिया में आखिर हो क्या रहा है? वो सही कह रहा था। पहले 5 पर्वतों के स्थान बदलने का अजीब दृश्य। अब रेगिस्तान में बारिश और असली ड्रैगन का प्रकट होना। इसके बाद आध्यात्मिक नसों का जागरण होगा। जेड पत्थर आध्यात्मिक पत्थर बन जाएंगे। क्या हुआ? बुरी खबर है श्री चेन। अभी अभी हमने पता लगाया है कि दक्षिण चीन के कई पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें उत्पन्न हुई है। साथ ही शक्तिशाली ऊर्जा प्रकाश स्तंभों की घटना भी हुई है। ऊर्जा संरचना अज्ञात है, हम इसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। केवल ये पता लगा सकते हैं कि ऊर्जा की तीव्रता चरम पर पहुंच गई है। उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरें आपको भेज दी गई है, कृपया जल्दी देखें। यही है आध्यात्मिक नसों का जागरण श्री चैन। आध्यात्मिक नसों के संक्रमित होने के बाद जेड पत्थर आध्यात्मिक पत्थर बन जाते हैं। यही है आध्यात्मिक पत्थर। जल्दी तुरंत निकलें ली लिंगे को ढूंढने के लिए। हाँ, ये यह अभ्यास की विधि है। इसे अच्छे से देखो और इसके अनुसार सीखो।
वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता आपको आधार स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। एक बार आधार स्तर पर पहुंचने के बाद आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं अपने शरीर को पोषण देने के लिए। तब सभी शारीरिक बीमारियां गायब हो जाएंगी। अभ्यास करो। आधार स्तर। जितनी जल्दी हो सके अभ्यास करो। आधार स्तर तक अभ्यास करने के बाद मुझसे फिर मिलना। मैं दक्षिणी उपनगर से 100 मील दूर एक गोदाम में आपका इंतजार करूंगा। प्यारी, तुम जा गई। प्यारी, कैसा महसूस हो रहा है? प्यारी, यह क्या है? मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही। लगता है मेरे पूरे शरीर में ताकत आ गई है। दुनिया बदलने वाली है। अब एक आपातकालीन रिपोर्ट प्रसारित की जा रही है। आज आधी रात के ठीक समय पर दक्षिण चीन यूनिवर्स वेधशाला ने देखा कि एक सुनहरा अज्ञात ऊर्जा पिंड तकलामाकन से टकराया। रेगिस्तानी क्षेत्र में सटीक स्थान उत्तरी अक्षांश 3650 से 4110, पूर्वी देशांतर 7730 से 9020 के बीच है। इसके तुरंत बाद दुनिया भर के कई स्थानों से लगातार अज्ञात ऊर्जा पिंड की चेतावनी जारी की गई। अब सभी स्थानों ने एकत्रित किया है विशेषज्ञ अनुसंधान दल गहन अध्ययन के लिए। सभी एक ही समय में। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अद्भुत घटना संभवतः उस अंतरिक्षीय वस्तु की उच्च ऊर्जा रोशनी से जुड़ी है जिसने चमकीली पन्ना हरी रोशनी फैलाई। सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है। जनता से अनुरोध है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। असामान्य घटना वाले क्षेत्र के पास न जाएं। ये सच है। लिंगे ने जो कहा था वो सच है। सभी जेड पत्थर आध्यात्मिक पत्थर बन गए हैं, गुणवत्ता की परवाह किए बिना। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के बाद सभी आध्यात्मिक पत्थर बन गए। वो लड़का हमें धोखा नहीं दे रहा था। जेड की कीमतों में भारी उछाल, एक दिन में 3 गुना। एक सप्ताह बाद कीमत होने के बावजूद बाजार में उपलब्ध नहीं। कीमत होने पर भी बाजार में नहीं। मैंने कहा था ली लिंगे इस तरह के मामले में मजाक नहीं करेगा। दादाजी, चाचा, चाची, ये आध्यात्मिक पत्थर पहले के आध्यात्मिक पत्थरों से लाखों गुना अधिक मूल्यवान है। ये भविष्य के सर्वत्र साधना युग में हमारे लिए परिवार की नींव है। इसका मतलब है कि हमारा लिए परिवार खत्म नहीं हुआ। हमारा लिए परिवार आसमान छूने वाला है। बहुत अच्छा। जल्दी खुश न हो। हमारे लिए परिवार ने 400 अरब खर्च किए। जेड खरीदने का मामला बहुत बड़ा हो गया है और जेड का आध्यात्मिक पत्थरों में बदलना भी छोटा नहीं है। अब निश्चित रूप से काफी हलचल मच गई है। निश्चित रूप से सभी कारण की जांच कर रहे होंगे। जब लोग आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत समझेंगे, एक खूनी संघर्ष छिड़ जाएगा। हमारा ली परिवार निश्चित रूप से सबसे पहले प्रभावित होगा। इसलिए अब सबसे जरूरी है तुरंत साधना शुरू करना। पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था। आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान। आध्यात्मिक पत्थर रातों रात दुर्लभ वस्तु बन गए। सभी एक दूसरे से छीनने लगे, जिससे एक 10 साल तक चलने वाला संसाधन युद्ध भड़क उठा। इस दौरान अनगिनत मानव हताहत हुए। राक्षसों के प्रकट होते समय मानवता बिल्कुल लाचार हो चुकी थी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे गुजरना ही है। ये सब बहुत अचानक हुआ। लोग अभी भी पुराने कानूनी समाज में फंसे हुए हैं, अभी भी पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं। एक कदम पीछे, हर कदम पीछे। इसलिए पिछले जन्म में मानवता पूरी तरह हार गई। तो आपका मतलब है साधना। सभी तुरंत मेरे साथ साधना करें। पिछले जन्म में आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के बाद साधना करने वाले लोग आ चुके थे। कई शक्तिशाली और स्थापित संगठनों के पास कमोबेश साधना से जुड़े ग्रंथ होते थे। आज के दौर में शक्ति ही सब कुछ है। मैं तुम्हें साधना सिखाऊंगा। हम तुरंत अभ्यास शुरू करेंगे। अच्छा, ली लिंगे आगे से ली परिवार तुम्हारे नेतृत्व में रहेगा। हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। मैं तुम्हें साधना में मार्गदर्शन करूंगा मेरे सिखाए हुए तरीके से। आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने की कोशिश करो। शरीर के भीतर घुमाओ। चक्र पूरा करो। हर किसी की प्रतिभा अलग है। आधार बनाने का समय भी अलग अलग होगा। इस दौरान मैं लगातार आध्यात्मिक शक्ति संचालित करके तुम्हारी मदद करूंगा। याद रखो, एक ही बार में पूरा जोश लगा दो। दोबारा कोशिश कमजोर पड़ जाती है।
आखिरकार यह कदम पार कर लिया। मेरे पास समय कम है। अब तक किसी ने जरूर पत्थरों में बदलाव देख लिया होगा। जब पिताजी सब आधार बना लें, मुझे भी जल्दी अभ्यास शुरू करना है। ये क्या जादू है? पत्थर कैसे चमक रहे हैं? अरे पुराने वाहन, मालिक जिया, बड़ी मुसीबत आ गई। मेरे यहाँ के सारे पत्थर अचानक चमकने लगे। हरी रोशनी, लगता है कुछ बदल रहे हैं। क्या मेरे यहाँ भी ऐसा ही है? मैं तो छूने से डर रहा हूँ। तुम्हें पता है क्या चल रहा है? मुझे लगता है खबरों में आई बातों से जुड़ा है। नहीं, मुझे दूसरों से पूछना होगा। किसी को कुछ पता हो तो। अच्छा लग रहा है। तुमने पता किया तो मुझे जल्दी बताना। ठीक है, अच्छी बात है। मालिक, बड़ी मुसीबत। मालिक, क्या हुआ इतना घबराए हुए? हाथ, मेरा हाथ देखो। तुम्हें दिमाग खराब है? मैं तुम्हारा हाथ क्यों देखूं? ये कैसे हुआ? तुम्हारा हाथ ठीक हो गया? पहले मुझे याद है तुम्हारी तर्जनी उंगली नहीं थी। मालिक देखिए, मैं अभी ये चमकता पत्थर देख रहा था कि क्या बात है। मैंने बस छुआ और अचानक एक अजीब सी आरामदायक भावना आई। लगा जैसे लिपट गया, वैसे ही जैसे गर्म पानी के झरने में नहा रहे हो। जब मैं होश में आया, मेरा हाथ ठीक हो गया था। क्या मामला है? चमकते पत्थर बीमारी ठीक कर सकते हैं? मालिक, ये सच है। वाह, मैं भी आजमाता हूं। ये मालिक, मैंने गलत नहीं कहा था ना? सच है ना? ये तो खजाना है, खजाना। हम अमीर हो जाएंगे। जल्दी बताओ, मेरे गोदाम में कितना स्टॉक बचा है? हमारे पास अभी गोदाम में लगभग 30 लाख टन कच्चा माल है और लगभग 8 लाख टन तैयार माल। कुल मिलाकर लगभग 40 लाख टन। क्या सिर्फ 40 लाख टन? पहले याद है हमारे पास लाखों टन का स्टॉक था। मालिक, हमारे पास जो पुराना कच्चा माल, बेकार पत्थर और कटे फटे टुकड़े थे, वो सब पिछले दिनों एक साथ पैक करके मालिक ली को बेच दिए थे। तुम्हें याद नहीं? मुझे पत्थर खरीदने हैं, तैयार माल नहीं, बेकार गहने या कचरा नहीं। और वो सब जो गहने बनाने लायक नहीं है। कचरा पत्थर भी मुझे चाहिए। तुम्हारे पास कितना माल है? ली सर, आप कच्चे पत्थर की बात कर रहे हैं? ये तो है ही। मेरे पास कम से कम 5 अरब का माल है। बस देखो तुम कितना ले सकते हो। 40 अरब का सारा मुझे दे दो। ली सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं दुनिया भर से माल खरीदने जा रहा हूँ। ये 40 अरब सिर्फ अग्रिम है। आज ही भुगतान करूंगा, बाद में 300 अरब और जोड़ूंगा। आज ही दे सकता हूं, पर क्या तुम्हारे पास इतना माल है? बॉस, आप ठीक तो हैं? बताओ, हमारे गोदाम के कच्चे पत्थर, कचरे, बचे खुचे टुकड़ों में कोई बदलाव हुआ? क्या वे चमक रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता। हमारे सारे कचरे और बचे टुकड़े ली सर को पैक करके दे दिए गए हैं। अगर अभी की स्थिति देखें तो लगभग ऐसा ही होना चाहिए। ये फिर क्या हुआ? बॉस, बर्बाद हो गए। मेरी सारी योजना बिगाड़ दी। आखिर हुआ क्या? बॉस, क्या बिगाड़ दिया? तुम समझते नहीं। अगर सारे पत्थर चमकने वाले खजाने बन जाएं, तो ली लिंगे अमीर हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ? पत्थर की कीमत तो उसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है। क्वालिटी जितनी अच्छी, कीमत उतनी ज्यादा। ली सर ने तो कचरा और बचे टुकड़े ही पैक करवाए हैं। भले ही पत्थर चमके, असली फायदा तो हमें ही होगा। पर क्या पता इस बार क्वालिटी नहीं, सिर्फ मात्रा देखी जाए। अरे, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ये कैसे नहीं सूझा? ली लिंगे, एक सूचीबद्ध कंपनी का अध्यक्ष, बंदर से भी चालाक। वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि कचरा खरीदे? 3 दिन पहले, बिल्कुल 3 दिन पहले की बात है। समझ आया कि वो इतना जल्दी में क्यों था। 2 दिन पहले ही आया था। समय बीतते ही ये सब हो गया। अगर वो पहले से ये सब जानता था तो ये बहुत अजीब बात है। ऐसा भी होता है। वो ली लिंगे, उसे ये कैसे पता चला? वो ऐसी बात पहले से कैसे जान सकता है? बॉस, हमने भी तो उससे 40 अरब कमाए हैं। खबर फैलने से पहले हम भी पत्थर जमा कर लें। क्या जमा करना? तुमने खबर नहीं देखी? आज रात बीतने से पहले जिसके पास भी पत्थर है, वो ये सब जान जाएगा। तुम्हारे आने से ठीक पहले दक्षिण अफ्रीका के पत्थर वाले वान शांकिंग ने फोन करके पूछताछ की थी। इतनी जल्दी 40 अरब? मैंने सिर्फ 40 अरब कमाए।
देखना, कल पत्थर के भाव आसमान छूने वाले हैं। उसने मेरे पास 40 अरब टन का माल खरीदा, कल वो 400 अरब में बेच देगा। ऐसा भी हो सकता है। और तो और, उसके पास इतने से कहीं ज्यादा स्टॉक है। ये उसके पास और भी सामान है। उसने ली परिवार की संपत्ति को गिरवी रखकर 40 अरब का लोन लिया और दुनिया भर से सामान खरीदा। बेकार पत्थरों को खरीदकर 2 दिन में कम से कम 2-3 करोड़ टन सामान जमा कर लिया। सिर्फ उसके लिए माल ढुलाई में सैकड़ों ट्रक लग गए। परसों से शुरू होकर 2 घंटे पहले ही खत्म हुआ। पता है उसके पास कितना स्टॉक है? बस एक बार बेच दो, पता है कितना कमा सकते हो? पहले ही पता होता तो मैं सावधान रहता और उसे नहीं बेचता। मैं समझ क्यों नहीं पाया? मैं उसका मजाक उड़ा रहा था। आखिर में मैं ही बेवकूफ बन गया। श्रीमान ली, आप कच्चे पत्थरों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जरूर है। मेरे पास कम से कम 5 अरब का सामान है। बस देखना है आपको कितना चाहिए। 40 अरब का सारा मुझे दे दो। मैंने सिर्फ 40 अरब कमाए हैं। वो कमीना लीलिंग है। उसने मेरी कीमत में 10 अरब कम कर दिए। गुस्सा आ रहा है। बॉस बॉस बॉस, अब तक की स्थिति में आप खुद को परेशान न करें। सबसे बुरा, खबर फैला दे कि उसके पास बहुत सारे जेड है। क्या कहा? मेरा मतलब है सबसे बुरा, हम ये खबर फैला दे कि उसके पास बहुत सारे जेड है। वो बेकार आदमी है, खजाना रखना उसकी गलती है। दूसरों को उससे परेशान करने दो। हाँ, पहले हम उठें। हाँ, मैं सीधे उस जेड बेचने वाले बॉस के पास जाता हूँ, मिलकर उसे लूट लेते हैं। हाँ, हम सीधे उसे लूट लेते हैं। अभी फोन करते हैं। क्या हुआ? तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? ये 1 अरब है। मुझे तुम्हारे सारे जेड चाहिए। क्या 1 अरब में मेरे सारे जेड ले जाओगे? तुम लूटने क्यों नहीं जाते? निकल जाओ, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। हाँ, ये क्या हुआ? बॉसुड कैसे गए? मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। मैं 3 गिनती देता हूं, या तो सारे जेड दे दो या मर जाओ। तुम आखिर कौन हो? 3। ये क्या हो रहा है? 2। मैं देता हूं, मैं सब कुछ देता हूं, मैं देता हूं। महोदय, मेरे पास उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे जेड हैं, लगभग 3 लाख टन, और तैयार जेड उत्पाद 80,000 टन। कुल मिलाकर 4 लाख टन का सामान। आप बता दें, मैं तुरंत किसी को भेजता हूं। नहीं, मैं खुद आपके घर पहुंचाता हूं। पक्का? सिर्फ 4 लाख टन? बिल्कुल सच। महोदय, मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं? सचमुच सिर्फ 4 लाख टन का सामान है। यकीन न हो तो मेरे गोदाम की जांच करवा ले। क्या बात है? इतने बड़े जेड समूह की स्टॉक कुछ जेड निर्माताओं से भी कम है, और सिर्फ यही एक कंपनी नहीं है। क्या हाल ही में कोई है जो बड़े पैमाने पर जेड खरीद रहा है? हाँ, है, वास्तव में है। ठीक 2 दिन पहले लॉन्गटिंग ग्रुप के अध्यक्ष ली लिंगे मेरे पास आए। 40 अरब में 16 लाख टन जेड कच्चा माल खरीदा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ली परिवार की सारी संपत्ति गिरवी रखकर 400 अरब का ऋण लिया। दुनिया भर में जेड की खरीदारी की। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल सच है महोदय। मेरे अनुमान से ली लिंगे के पास अभी कम से कम 3 करोड़ टन जेड है। ओह, ऐसा है? कोई आश्चर्य नहीं। मैंने कई जेड कारखानों में जाकर देखा, वहां ज्यादा माल नहीं था। पता चला कि कोई पहले ही आगे निकल गया है। ली लिंगे नाम सुना नहीं है महोदय? मुझे पता है ली लिंगे कहाँ है। मैं आपको ले चलता हूं। बहुत अच्छा। तुम्हारी इतनी ईमानदारी देखकर काम पूरा होने के बाद तुम्हारा फायदा नहीं भूलूंगा। तुम्हें 2 घंटे का समय देता हूं। तुम्हारे पास जितना भी जेड है सब उत्तरी राजा के महल में पहुंचा दो। क्या तुम उत्तरी राजा हो? तुम जाओ उस ली लिंगे नाम के लड़के को बताओ, मैं उसके सारे जेड 3 लाख करोड़ में खरीदने को तैयार हूं। मैं जल्द ही पहुंचूंगा। 3 लाख करोड़? ये तुम ना सोचो, बस मेरे कहे अनुसार करो। मैं देखना चाहता हूं आखिर वो भाग्य से सफल हुआ है
या फिर उसे वाकई कुछ पता है? समझ गया, समझ गया। जाओ, करो। उत्तरी राजा। सच में? क्या सच में वही पौराणिक उत्तरी राजा है? हा हा हा। ली लिंगे, ओ ली लिंगे। अब देखते हैं तुम क्या करते हो। बॉस, तुरंत लोग लगाओ उत्तरी राजा को माल भेजने के लिए, और मेरे साथ चलो ली लिंगे को ढूंढने। ठीक है। अच्छा, मैं अभी श्री चेन को बताता हूं। ओह, पता चला। श्री चेन, खबर आई है कि अब बाजार में कोई बड़े पैमाने पर जेड खरीदना शुरू कर दिया है। यहां तक कि शायद कल्पित शक्तिशाली कल्टीवेटर भी दिखाई देने लगे हैं। इतनी जल्दी? खबर सही है? बिल्कुल सही। और साथ ही उत्तरी राजा के महल से भी खबर आई है। झाओ गुहोंग प्रकट हुए हैं। वो भी बड़े पैमाने पर जेड खरीद रहा है। झाओ गुहोंग? पक्का झाओ गुहोंग ही है? पक्का। फोटो है, आपके टैबलेट पर भेज दी गई है। सच में झाओ गुहोंग है। वो मरा नहीं है। श्री चेन, क्या कोई समस्या है? ये झाओ गुहोंग 20 साल पहले मर जाना चाहिए था। वो कैसे जीवित है? और साथ ही फोटो में देखने पर वो 20 साल पहले से भी जवान दिख रहा है। क्या क्या वो सच में कोई कल्पित शक्तिशाली कल्टीवेटर है? झाओ गुहोंग का स्वभाव बहुत विचित्र है। वो अकेला, क्रूर और अनियंत्रित है। अगर वो एक कल्पित व्यक्ति है तो दुनिया में फिर से अराजकता होगी, और अभी वह बड़े पैमाने पर जेड खरीद रहा है, जिसका मतलब है वो ली लिंगी की पिछली हरकतों को जानता है। बुरा है, जल्दी तेज करो, हमें तुरंत मिलना होगा। ली लिंगी को खतरा है। हाँ। मैंने वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है। मैं एक कल्पित व्यक्ति बन गया हूँ। यह एहसास बहुत अद्भुत है। मैं अपने शरीर को महसूस कर सकता हूँ, पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट, यहाँ तक कि मैं अपने अंदर देख सकता हूँ। क्या यही है जिसे लीलिंग ही ने आंतरिक दृष्टि कहा था? क्या ये एक कल्पित व्यक्ति बनने का एहसास है? बहुत आरामदायक। मेरी नजदीकी दृष्टि ठीक हो गई है। भैया, तुम्हारा चेहरा जवान लग रहा है। सच में, सफलता पाने के क्षण में ही मैंने महसूस किया मेरा शरीर 10 साल से भी ज्यादा जवान हो गया है। कमर में दर्द भी नहीं, पैरों में भी दर्द नहीं। पहला दर्जा। मैं पहले दर्जे के स्तर तक पहुंच गया हूं। दादाजी, चाचा, चाची, आधार स्थापित करने का एहसास कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लिंगी ने हमारे लिए सारा रास्ता तैयार किया है और हमने उसे गलत समझा। मेरी बात याद रखो, आज से हमारा ली परिवार पूरी तरह लिंगी की ही सुनता है। हम उसके लिए बाधा नहीं बन सकते, समझे? अभी लिंगी की सफलता का महत्वपूर्ण समय है। चलो हम बाहर चलते हैं, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अरे, कोई आ रहा है। तुम लोग कौन हो? ली लिंगी कहा है, उसे बुलाओ मुझसे मिलने के लिए। जल्दी करो। तुम कौन हो? लिंगी से क्या काम है? मैं जिया वैंजिंग, ब्रह्मांड जेड समूह के मालिक। ली लिंगी को बाहर भेजो। मेरे पास उसके साथ करने के लिए एक सौदा है। नहीं हो सकता। किसने किया? पूर्व अध्यक्ष ली लिंगी की अनुमति। अभी केवल अनुमति का पता लगाया जा सकता है जो इशारा करती है ब्रह्मांड जेड नामक एक जेड खदान कंपनी की ओर। तुम हो। तुम मुझे जानते हो जिया साहब। कोई भी सौदा सीधे मुझसे कहो। अगर जेड खरीदने बेचने का सौदा है तो बात मत करो। हम नहीं बेचते, नहीं बेचते। 3000 अरब मुझे ली लिंगी की
पहले खरीदी गई सारी जेड चाहिए। नहीं बेचेंगे। तुम लोग पागल हो गए हो। यहाँ 3000 अरब है। ले लेंगे पहले पहले जेड खरीदने में केवल 400 अरब 3000 अरब खर्च हुए थे। तुम लोगों ने बहुत कमाया है। क्या तुम बेचने को तैयार नहीं हो? क्या तुम सच में हमें कुछ नहीं पता समझते हो? मिस्टर जिया, वापस जाओ। अच्छी तरह से पेश आने पर नहीं तो बुरी तरह से पेश आना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं ज़ेनबेई वांग के महल की ओर से आया हूं। 3000 अरब मुझे नहीं चाहिए, ज़ेनबेई वांग को चाहिए। क्या तुम देने की हिम्मत नहीं करोगे? ज़ेनबेई वांग? हाँ। क्या तुम्हें ज़ेनबेई वांग के बारे में भी नहीं पता? अरे 80 साल पहले सीमा पर युद्ध लड़कर शानदार युद्ध कौशल दिखाने वाले ज़ेनबेई वांग। झाओ गुहोंग के पास असाधारण क्षमताएं हैं जो आकाश और धरती को हिला सकती है। जहां भी वे जाते हैं आसमान और जमीन का रंग बदल जाता है। पक्षी उड़ जाते हैं, जानवर भाग जाते हैं। लाखों लोग उनका सम्मान करते हैं। झाओ गुहोंग? क्या वो वही है? भैया, तुम उन्हें जानते हो? झाओ गुहोंग 30 साल पहले एक किंवदंती जैसे व्यक्ति लगभग एक युग पर राज करते थे। 20 साल पहले बाहरी दुनिया में अफवाह थी कि वे गुप्त चोटों से पीड़ित थे। सिद्धांत के अनुसार उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। सोचा नहीं था कि वे अभी भी जीवित है। तो इस साल उनकी उम्र 100 साल से अधिक होगी। ये कैसे संभव है? अरे क्या संभव है क्या नहीं? सीधे जवाब कर। मैं तुमसे पूछता हूँ, ज़ेनबेई वांग चाहते हैं, तुम दोगे या नहीं? अभ्यास करो। सभी लोग तुरंत मेरे साथ अभ्यास करो। पिछले जन्म में आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के बाद साधक पहले ही प्रकट हो चुके हैं। आज के समय में ताकत ही सब कुछ है। क्या करे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ज़ेनबेई वांग भी एक साधक है। ज़ेनबेई वांग के महल की नींव के अनुसार झाओ गुहोंग की शक्ति निश्चित रूप से हमसे कहीं अधिक मजबूत होगी। हो सकता है लिंगहे से भी अधिक मजबूत हो। तो फिर किस बात का संदेह है? क्या ज़ेनबेई वांग वे हैं जिनसे तुम पंगा ले सकते हो? जो चीज वे चाहते हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। अभी भी तुम्हें 3000 अरब दे रहे हैं। ये मामले को बड़ा नहीं करना चाहते, तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। ये एक उपकार है। अगर ज़ेनबेई वांग नाराज हो गए, उस महान व्यक्ति को नाराज करने पर सावधान रहो, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। मेरा धैर्य सीमित है। अभी मुझे जवाब दो, बेचोगे या नहीं बेचोगे? नहीं बेचेंगे? क्या? हम जेड नहीं बेचेंगे, चाहे कोई भी आए। बहुत अच्छा, चाहे कोई भी आए। सभी सावधान, बहुत मजबूत है। वे ऐसे। ये आखिर क्या हालत है? वे इस तरह कैसे बन गए? क्या ये जेड की वजह से है? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लिलिंगे ने जेड खरीदा अभ्यास के लिए। मैंने कहा था इतना संयोग कैसे हो सकता है, लेकिन अच्छा ही हुआ। मेरी मुसीबत कम हो गई। ये क्या स्थिति है? अच्छा नहीं लग रहा। ये बहुत डरावना है। ये उस समय से भी कई सौ गुना अधिक डरावना है जब मैं कार्यालय में था। क्या करूं? अभी तो लिंगहे की सफलता का महत्वपूर्ण क्षण है। बिल्कुल भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। अंदर अभ्यास कर रहे हैं। क्या वो ली लिंगहे है? दमदार है। परिवार के लोग मरने वाले हैं। उसे अभी भी ध्यान लगाकर अभ्यास करने की चिंता है। दिलचस्प है। नहीं, मैं जीवन भर सबसे ज्यादा नापसंद करता हूं उन लोगों को जो समझदार नहीं है। हाओ शुआन, रुको, हम आपको आत्मा पत्थर देंगे। तुम मुझे आदेश देने की हिम्मत करते हो, मुझे घूरने की भी हिम्मत करते हो। भैया, तुम्हें पता है जो भी मुझे आदेश देने की हिम्मत करता है उसे मरना होगा। हाथ रोकिए। तुम हो? उत्तरी राजा से मिल चुका हूं। ली परिवार के लोग मेरे लिए उपयोगी हैं। कृपया मेरे चेहरे को देखते हुए ली परिवार के लोगों को एक जीवन दे। भविष्य में चीन में भारी उपहार लेकर आपके दरवाजे पर आकर धन्यवाद दूंगा। तुम्हारे बस की बात है? तुम मेरे लिए हाथ रोकने लायक नहीं हो। क्या? हाओ गुहोंग, तुम मेरी स्थिति जानते हो। तुम ऐसा करने का निश्चय कर रहे हो। दुनिया बदल गई है। अब बलवान का शासन है।
जिसकी मुट्ठी मजबूत होगी वही बोलेगा पहचान और स्थिति अब काम नहीं आती। छोटे बच्चे तुम, लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूं। तुम किस आधार पर इन कीड़ों के लिए खड़े हो रहे हो? क्या इसलिए कि कोई विशेष कारण है? क्या तुम ली लिंगे के लिए हो? वो लड़का, मैं निश्चित रूप से उसके लिए हूं, क्योंकि उसने मुझे बताया कि इस दुनिया का पत्थर आत्मा शक्ति के संपर्क में आते ही आत्मा पत्थर बन जाता है। उसने ये भी कहा 1 साल बाद 10,000 राक्षसों का द्वार खुलेगा। मानव जाति को एकजुट होना होगा, नहीं तो राक्षस जाति द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। उसे 10,000 राक्षसों के द्वार के बारे में भी पता है। और क्या, उसे अभ्यास की विधियां भी पता है। बाकी उसने मुझे ज्यादा नहीं बताया, लेकिन मुझे विश्वास है वो बहुत कुछ जानता है। मैंने कहा था कुछ तो गड़बड़ है, ये विधि है। तुम्हारा क्या मतलब है? ली लिंगे उन्हें जो अभ्यास विधि सिखाई वो मेरी से कहीं बेहतर है। उसकी विधि अधिक पूर्ण है, अधिक कुशल है। ये आत्मा शक्ति अभी हाल ही में खुली है और वे दूसरे स्तर तक पहुंच गए हैं। प्रतिभा आश्चर्यजनक है, इसलिए उन्हें और अधिक मरना होगा। नहीं, क्या स्थिति है? तुम हो ली लिंगे। उठो। यह है झेनबेई वांग झाओगोहोंग। बहुत ताकतवर है, बहुत सावधान रहना। चिंता मत करो, मैं हूं, कुछ नहीं होगा। हम्फ, बड़ी बड़ी बातें करने वाला नादान लड़का। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अपना हाथ काटो और मेरे परिवार से माफी मांगो। मैं भी तुम्हें एक मौका देता हूं, उन्हें अपने हाथों से मार डालो। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मेरे पास कुत्ते की तरह रहो। तो फिर बात नहीं बनेगी। तुम मेरे साथ बात करने के लायक नहीं हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें मारने नहीं जा रहा। मुझे तुम्हारे रहस्य में दिलचस्पी है। मैं तुम्हें धीरे धीरे समझूंगा। क्या? लिंगे, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर आता हूं। ये क्या है? तुम आखिर किस स्तर के हो? मर्त्य स्तर 4। नहीं हो सकता, तुम सिर्फ 4 हो। इतने मजबूत कैसे? यही मजबूत है। लगता है तुम सिर्फ कमजोरों को डराते हो। तुम जैसे लोग मेरे समय में सबसे पहले मर जाते थे। तुम आखिर कहां से आए हो? ताओ की राह पर दिल पूछता है। हां, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया। तुम जानना चाहते थे मैं कहां से आया हूं। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तुमने मुझे अभी क्या दिखाया? झाओगोहोंग, मैं तुमसे पूछता हूं, अगर निकट भविष्य में हजारों राक्षस मानव जगत पर हमला करें, क्या तुम मानवता की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार होगे? नहीं। तुम किस लिए साधना करते हो? मैं अपने लिए करता हूं, जीवित रहने के लिए। तुम्हें पता है 10,000 राक्षसों के द्वार के बारे में? मुझे बताओ, तुम्हारे शरीर में यह काली आत्मिक शक्ति कहां से आई? मेरे कबीले का गुप्त तरीका है। खून की बलि देकर शरीर को तपाने से आत्मिक शक्ति बनती है।
आहा, मैं सुधर सकता हूं। कृपया मुझे जीने दो। मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम कहोगे। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे जीने दो। नहीं, तुम नहीं बदलोगे। पिछले जन्म तुम्हारे जैसे स्वार्थी लोगों की वजह से, जो ताकतवर होकर कमजोरों को दबाते हैं, मनमाना करते हैं, पूरी मानव जाति मुसीबत में फंस गई। मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुम जीने के लायक नहीं हो। नहीं, नहीं, लिंगे। अरे, झाओ गोंग कहाँ है? मर गया। क्या? मैं जानता हूं तुम पूछना चाहते हो कि मैं ये सब कैसे जानता हूं, क्योंकि मैंने इसे एक बार कुछ किया है। आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान रुक नहीं सकता, राक्षसों के द्वार का खुलना भी नहीं रुक सकता। मानव जाति का राक्षसों से नस्ल के अस्तित्व की लड़ाई होनी तय है। तुमने अनुभव किया है। फिर अंत में 80 साल की खूनी लड़ाई के बाद मानव जाति बुरी तरह हार गई। कोई भी नहीं बचा। इसलिए इस बार मुझे जीतना ही होगा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? 3 दिन बाद अन्य 3 महलों को बुलाओ, दक्षिणा के 3 महान संतों को और दक्षिणा में अन्य ताकतों के प्रतिनिधियों को ज़ेनबेई हाउस में इकट्ठा होने के लिए। मैं साधना की विधियां प्रकट करूंगा, ज्ञान का प्रसार करूंगा, दुनिया को बचाऊंगा।